हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। राजस्थान में एक शहर है कोटा, जहां पर सुपर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। यहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। इस पावर प्लांट को स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पर टोटल 7 जनरेटर लगे हुए हैं जो मिलकर 1240 मेगावाट की पावर प्रोड्यूस करते हैं। हमने सिर्फ एक जनरेटर को शो किया है कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। अब इस पावर को पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए सबसे पहले जनरेटर का जो पावर आउटपुट है उसको एक ट्रांसफॉर्मर में फीड किया जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर का नाम है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली जनरेटर 11,000 या 15,000 वोल्टेज का आउटपुट देता है और इसको ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से 4 लाख वोल्टेज तक स्टेप अप किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सिर्फ जनरेटिंग स्टेशन पर ही अवेलेबल होता है। इसके बाद सभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को इस स्विच यार्ड में भेजा जाता है। इसकी वर्किंग हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन बेसिकली स्विच यार्ड का काम यह होता है कि यह मल्टीपल फीडर आउटपुट में देता है। जैसे यहाँ पर मल्टीपल टावर लगे हुए हैं और यह सभी टावर राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पावर लेकर जाते हैं। अब यह 400 केवी की लाइन है। मानकर चलते हैं कोटा से इलेक्ट्रिसिटी जयपुर में पहुंचती है और कोटा और जयपुर के बीच में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है। यदि हमने जनरेटर से निकले हुए 11,000 वोल्ट को सीधा ही जयपुर के लिए भेज दिया तो पावर लॉस की वजह से 11,000 वोल्ट 7 से 8,000 वोल्ट तक रह जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। एक होती है पावर, जैसे कोटा में जनरेटर ने पावर जनरेट की 1240 मेगावाट और इस 1240 मेगावाट में इतने वाट होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यदि हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो इतनी बिजली की यूनिट यह सभी जनरेटर मिलकर बना रहे हैं। अब बिजली कंपनी का यही टारगेट रहता है कि यह पूरी की पूरी यूनिट हमारे घरों तक पहुंचे ताकि वह हमसे बिजली का बिल ले सके। लेकिन मान लो जयपुर पहुंचते पहुंचते यह यूनिट सिर्फ 1 लाख ही रह गई तो यह जो ऊपर के 24,000 यूनिट थे यह तो रास्ते में खत्म हो गए, जिसकी वजह से बिजली कंपनियों को नुकसान होता है। क्योंकि इस नुकसान का पैसा हम तो देंगे नहीं, हम तो हमारे घर का मीटर जितनी यूनिट दिखाएगा उसी के पैसा देंगे। तो यह जो पावर का लॉस हो रहा है इससे बचने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। एक्चुअल में पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो पावर हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन हम वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। अब ज्यादा करंट होता है तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और वह गर्म होने लगता है, जिससे हमारी जो पावर थी वह हीट एनर्जी में बदल जाती है और रास्ते में लॉस हो जाती है। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाने लगता है तो उसी के रेस्पेक्ट में करंट कम होता जाता है, जिससे कंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब करंट कम होता है तो कम करंट को हम पतले वायर से भी फ्लो करवा सकते हैं, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट भी कम होती है। जब यह 400 केवी की लाइन जयपुर पहुंचती है तो इस वोल्टेज को धीरे धीरे डाउन लाने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, जिसका काम यह स्विच यार्ड करते हैं। इस स्विच यार्ड में जैसे 3 इनकमिंग लाइन आ रही है, इन तीनों लाइन में से 2 कोटा से आ रही है और एक मान के चलते हैं दिल्ली से आ रही है। यदि कभी कोटा का पावर प्लांट फेल हो गया, कभी हमें ज्यादा लोड की जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली वाली पावर को भी यूज में ले सकते हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन इस गेंट्री टावर पर आकर टर्मिनेट होती है। स्विच यार्ड का जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है उसका नाम है लाइटिंग अरेस्टर और यह ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में लगा रहता है। जब आसमान वाली बिजली गिरती है और वह नीचे आने लगती है तो आपने देखा होगा उसके बहुत सारे विंग्स होते हैं और बेसिकली यह विंग्स किसी पेड़ या ट्रांसमिशन लाइन को ढूंढते रहते हैं जो जमीन से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, क्योंकि इस लाइटिंग को जमीन के अंदर जाकर अपने आप को डिस्चार्ज करना होता है और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है यह काफी ऊंचाई पर होती है। तो जैसे ही यह लाइटिंग स्ट्राइक ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी 4 लाख वोल्टेज फ्लो कर रहा है और इस थंडर लाइटिंग की वजह से यह वोल्टेज करोड़ों में फ्लो करने लग जाता है। और हमने ट्रांसमिशन लाइन और जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी डिजाइन 4 लाख वोल्टेज के हिसाब से की है, करोड़ों वोल्टेज के हिसाब से नहीं की। तो लाइटिंग अरेस्टर इस थंडर स्ट्राइक के हेवी वोल्टेज को सीधा जमीन में भेज देता है, क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक के टाइम एलए लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है और करंट हमेशा सीधा भागने की कोशिश करता है, तो यह इससे जमीन में चला जाता है। बेसिकली स्विच यार्ड के नीचे एक मेटल का ग्रिड स्ट्रक्चर सेट किया जाता है जो हाई वोल्टेज को आसानी से ग्राउंड कर देता है। एलए सर्ज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। कई बार लाइन में ही अपने आप से अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है और इसको भी ग्राउंड कर दिया जाता है। एलए के बाद में एक डिवाइस और लगी रहती है जिसको कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। यह डिवाइस 2 काम करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि यह जो 4 लाख वोल्ट है इसको आप मेजर कैसे करोगे? क्या हमारे पास में कोई ऐसी डिवाइस है जो इतने वोल्टेज को मेजर कर सके? तो फिर सीवीटी एक डिवाइस होता है जो इस 4 लाख वोल्ट को 110 वोल्ट तक डाउन कर देता है, जिनको हमारे नॉर्मल मीटर आराम से मेजर कर सकते हैं। सीवीटी के दूसरे काम को हम वेव ट्रैप की हेल्प से समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पावर को तो ट्रांसफर करती ही है, इसके साथ में कम्युनिकेशन सिग्नल को भी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक लेकर जा
सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब हम कॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेगावाट में होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस बिना किसी डिले के हमें क्लियर सुनाई देती है। लेकिन यह जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें 30 to 500 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही होती है, तो इसमें कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। अब यह जो सीवीटी होता है यह सब स्टेशन के जो कम्युनिकेशन के सिग्नल है उनको ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट और कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंजेक्ट करता है और हमारे घरों में सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे लगा हुआ जो वेव ट्रैप है यह आगे सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही पास करता है, बाकी सभी कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली यह लाइन के सीरीज में लगा रहता है। अब यहाँ से पावर जाती है करंट ट्रांसफार्मर के पास में, यह बेसिकली लाइन के करंट को मेजर करता है। तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो लाइन का करंट बढ़ जाता है और यह इस फॉल्ट करंट को मेजर कर लेता है। करंट ट्रांसफार्मर की वर्किंग इस वीडियो में डिटेल से हमने एक्सप्लेन की है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यह ट्रांसफार्मर भी लाइन से जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको 1 से 5 एम्पियर तक डाउन कर देता है, जिसको हमारे नॉर्मल मीटर आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स स्विच यार्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है। लेकिन स्विच यार्ड की डिजाइन हर जगह पर थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो इक्विपमेंट लगे हैं वह ठीक इसी तरीके से और इसी ऑर्डर में लगे रहते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए और आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक इस 400 केवी सब स्टेशन में 3 बस है, मेन बस 1, मेन बस 2 एंड ट्रांसफर बस। इसका यूज अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है इन बस को चार्ज करना। सिटी से लाइन वापस गेंट्री टावर के पास में जाती है और इधर से होते हुए लाइन को नीचे उतारा जाता है। लाइन के नीचे उतरते ही सबसे पहले जो इक्विपमेंट लगा होता है इसको बोलते हैं आइसोलेटर। यह ठीक हमारे जो घर में स्विच होता है उसी की तरह काम करता है, लेकिन हाई वोल्टेज लाइन को हम हमारे घर के स्विच की तरह बंद नहीं कर सकते हैं। इस आइसोलेटर से लाइन को तभी बंद किया जा सकता है जब लाइन पहले से बंद हो। कहने का मतलब जब आपके घर में लाइट नहीं हो तभी आप स्विच को बंद कर सकते हो। ठीक ऐसा ही आइसोलेटर काम करता है। तुरंत आपके इंटेलिजेंट दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यह क्या मूर्खता है, लेकिन यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार डिसीजन है। जब लाइन चालू रहती है और हम इस आइसोलेटर को ओपन करते हैं तो आप देखोगे हाई वोल्टेज की वजह से आइसोलेटर के कॉन्टेक्ट तो अलग हो गए, लेकिन फिर भी हेवी स्पार्किंग की वजह से कनेक्शन बना हुआ है और इस हेवी स्पार्किंग की वजह से आइसोलेटर के जो कॉन्टेक्ट है वह गर्म होकर पिघल जाते हैं।